नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं पांचाल न्यूज। फर्रुखाबाद किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष अजय कटियार छेदा नगला में हुई घटना को लेकर उनके परिवार से मिले। सुनिए क्या कुछ कहा जिला अध्यक्ष अजय कटियार ने। थाने में एसएचओ बलराज भाटी जी बैठे हुए हैं और मैं समझता हूं और पुलिस अधीक्षक महोदया जी को भी समझना होगा कि चौकी जब थाने के अंतर्गत आती है तो थानेदार का भी दायित्व उतना ही बनता है। अगर सैनिक बेलगाम होंगे तो राजा की जिम्मेदारी होगी और राजा का काम मोदरवाजा थाना एसएचओ बलराज भाटी जी कर रहे हैं। अगर गाज पूरी चौकी पे गिरनी चाहिए, अगर फर्रुखाबाद जनपद में एसएचओ और दरोगा की जगह पुलिसकर्मी अपना राज्य चलाएंगे तो मैं समझता हूँ ये फर्रुखाबाद जनपद के प्रशासन के लिए अति निंदनीय बात है। और यहाँ पे जो बात निकल के आई है, चौकी सिपाही चला रहे हैं, थाने सिपाही चला रहे हैं और बलराज भाटी जी मस्त होके बैठे हैं। और उस मस्त होके बैठने में पीड़ित परिवार ने अपना 25 वर्ष का जवान बच्चा खोया है। और उस बच्चे को खोने में मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि कल भी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें बच्चे ने स्वयं अपनी सफ़ेद रंग की पैंट में पूरी घटना का जिक्र किया था। और घटने के जिक्र में जो भी चीज़ें उसमें लिखी गई थी वो साक्ष्य के रूप में है। और जब प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता, प्रत्यक्ष ये है कि मृतक ने फांसी लगाने से पूर्व अपने साथ जो बीता और जिनके उकसाने से या आत्मग्लानि से मृतक ने आत्महत्या की, तो मैं समझता हूं कि अब किसी प्रमाण की आवश्यकता पुलिस को नहीं है। बड़े राजनीतिक लोग इस घटनाक्रम में इन्वॉल्व हैं। यहाँ पे जो सत्ता पक्ष के प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, मैं समझता हूँ अभी प्रदीप जी यहाँ कोई नहीं आया होगा। ये भी एक बहुत बड़ी विडंबना है कि सत्ता पक्ष के प्रतिनिधि, सत्ता दल के जिला अध्यक्ष, यहाँ के 4 विधायक जनता द्वारा चुने गए हैं, जो एक एमएलसी, अभी तक घटनास्थल पे कोई भी नहीं आया है। ये बहुत ही निंदनीय बात है। अब भारतीय किसान यूनियन इसकी निंदा करती है। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का नैतिक दायित्व सत्ता पक्ष के विधायकों और सांसद पे भी जाता है। और यहाँ अभी तक किसी का ना आना ये स्पष्ट कर रहा है कि वो कहीं ना कहीं दूसरे पक्ष को मदद पहुँचाना चाहते हैं। भारतीय किसान यूनियन की पैनी नज़र, फिर मैं एक बार दोहरा रहा हूँ, कल भी मैंने दोहराया था कि भारतीय किसान यूनियन की पैनी नज़र छेदा नगला पे है। अगर पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला तो अभी प्रदीप जी ने और राम रईस जी ने कहा है और पूरे गांव ने एक साथ कहा है कि 72 घंटे का समय पुलिस प्रशासन के पास है। 72 घंटे जो आज से शुरू होंगे, कल परसों तक चलेंगे, लेकिन शनिवार भारतीय किसान यूनियन छेदा नगला के किसानों के पास है। शनिवार को हम मऊ दरवाजा थाने को घेरेंगे और जब तक मऊ दरवाजा एसएचओ निलंबित नहीं किए जाते हैं, बर्खास्त नहीं किए जाते हैं, तब तक भारतीय किसान यूनियन मऊ दरवाजा थाने से नहीं हटेगी। नैतिक जिम्मेदारी यहाँ के एसएचओ को लेनी होगी। मैं एसएचओ से ये पूछना चाहता हूँ, क्या वो राम रईस जी के जो 25 वर्ष का बच्चा वो वापस दे सकते हैं? अगर नहीं दे सकते हैं तो नैतिकता के आधार पर अपनी कुर्सी छोड़ दें। भारतीय किसान यूनियन प्रबल विरोध करेगी। इसी क्रम में जो हमने आज अमर उजाला पेपर में पढ़ा है, उसमें साफ लिखा है कि कल जहानगंज एसएचओ श्री जितेंद्र पटेल, जो मृतक की पत्नी का गांव है, प्रदीप जी कौन सा गांव है उनका? रसीदापुर गांव जाकर जितेंद्र पटेल जी ने वहां बयान लिए हैं। मैं पूछना ये चाहता हूं जनपद की पुलिस अधीक्षक महोदया से कि ये वही जितेंद्र पटेल जी हैं जिन्होंने चाहर नगला में अनिल राजपूत जी के बेटे के मर्डर के बाद 72 घंटे तक मुकदमा नहीं लिखा था। और जब पीड़ित पूरे गांव को लेकर अंतिम संस्कार करने के लिए जा रहा था और उसने जहानगंज थाने के सामने अपने ट्रैक्टर्स रोके, तो जहानगंज एसएचओ ने अपनी हठधर्मिता दिखाई और वहां सुनियोजित तरीके से जो ईंट पत्थर चले हैं, मैं समझता हूं कि इसमें भी पुलिस की भागीदारी है।
आज वहाँ के विवेचक शर्मा जी 76 अज्ञात और 26 ज्ञात, जबकि माननीय हाई कोर्ट का स्टे फिर भी परेशान कर रहे हैं, पैसा लेना चाहते हैं। मैं पुलिस अधीक्षक महोदया जी से पूछना चाहता हूं कि एसएचओ जितेंद्र पटेल जी की जांच उनके स्वयं के द्वारा कायमगंज सीओ श्री संजय वर्मा जी द्वारा की जा रही है। जब तक वो जांच में संलिप्त हैं, जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक वो निर्दोष साबित नहीं हो रहे हैं। और जब तक निर्दोष साबित नहीं हो रहे हैं तो ये छेदा नगला वाले प्रकरण में वो वहां जाके आरोपियों के बयान कैसे ले सकते हैं, ये स्पष्ट करें पुलिस अधीक्षक महोदया। भारतीय किसान यूनियन पीड़ित परिवार प्रशासन के ऊपर ये आरोप लगाता है कि वो इस घटना में जो जांच करा रहे हैं वो उन लोगों से करा रहे हैं। आज अभी यहाँ पे एसएचओ महोदय मुझे यहाँ मिले, बलराज भाटी जी। बलराज भाटी जी अगर दूध के धुले होते तो ये घटना नहीं होती। और बलराज भाटी जी अगर इस घटना की जांच करेंगे तो मुझे उत्तर प्रदेश की सरकार बताए कि जो आरोपी हैं यहाँ के द्वारा, पीड़ित पिता के द्वारा, वही अगर घटना की जांच करेंगे तो निष्पक्ष जांच पे कैसे होगी, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अगर दूसरी घटना जो चार नगला जहानगंज थाने के अंतर्गत होती है, वहाँ अगर जितेंद्र पटेल की जांच हो रही है, सीओ क्षेत्राधिकारी महोदय कर रहे हैं कायमगंज, और जब तक उनको क्लीन चिट नहीं मिलती है तब भी आप जांच के लिए दूसरे पक्ष के आरोपियों के यहाँ भेज देते हैं, तो आपकी जांच करने की बात पे प्रश्न चिन्ह लगता है। और भारतीय किसान यूनियन इस पे प्रश्न चिन्ह लगा रही है। अगर पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला तो भारतीय किसान यूनियन